नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोन। 75वें स्वाधीनता दिवस को साल भर मनाएगी कांग्रेस। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस नेताओं के योगदान को कांग्रेस याद दिलाएगी। महेंद्र जीत सिंह मालविया की अध्यक्षता में पीसीसी की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है। बांग्लादेश आजादी युद्ध में भारतीय सेना के अभूतपूर्व शौर्य की 50वीं वर्षगांठ भी कांग्रेस मनाएगी। प्रदेश स्तरीय कमेटी के साथ जिला संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया और इस तरीके से 75वें स्वतंत्रता दिवस उस साल भर कांग्रेस मनाएगी। न सिर्फ कांग्रेस मनाएगी बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के कौन कौन से नेताओं ने किस तरीके से योगदान दिया, किस तरीके से देश को आजादी दिलाई, ये सभी कांग्रेस जनता को याद दिलाएगी। इस तरीके के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। महेंद्र जीत सिंह मालविया की अध्यक्षता में पीसीसी की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे इतर बांग्लादेश आजादी युद्ध में भारतीय सेना के अभूतपूर्व शौर्य की 50वीं वर्षगांठ भी कांग्रेस मनाने वाली है। प्रदेश स्तरीय कमेटी के साथ जिला संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश में पार हुआ 4 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। टारगेट ग्रुप की लगभग 60% जनसंख्या को अभी तक एक डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन के कार्य में लगे सभी हेल्थ वर्कर्स को बधाई और धन्यवाद दिया गया है। अन्य कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और वॉलंटियर्स को भी धन्यवाद दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से आगे बढ़ा। राजस्थान वो राज्य भी बना जहां 1 करोड़ वैक्सीन सबसे पहले लगाई गई। कोरोना प्रबंधन में भी राजस्थान के काम को पूरे देश भर में सराहा गया और अब राजस्थान में 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान की कुल आबादी लगभग 7.5 करोड़ के आसपास है। बच्चों को छोड़ दिया जाए जो टारगेट ग्रुप है, यानी 18+ 60% जनसंख्या ऐसी है जिसको कम से कम 1 डोज लग चुकी है और ये राजस्थान का आंकड़ा है। वैक्सीनेशन के कार्य में जितने भी हेल्थ वर्कर्स लगे उन सभी को बधाई दी गई है, धन्यवाद दिया गया है। अन्य कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और वॉलंटियर्स को भी धन्यवाद दिया गया है, यानी कि जिन्होंने भी न सिर्फ कोरोना प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि अब वैक्सीनेशन के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन सभी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है, उनको बधाई दी है। और ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि जहां पॉपुलेशन का 70% वैक्सीनेट हो जाएगा वहां कोरोना को कंट्रोल करने में आसानी होगी और राजस्थान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगस्त का वो महीना भी जहां कोरोना की वजह से एक की भी जान नहीं गई और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोटा के दिगोद में विवादित प्रेस नोट जारी करने का प्रकरण सामने आया है। दिगोद तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति ने प्रेस नोट जारी किया था। महिलाओं से स्वैच्छिक हक त्याग करने के लिए यह प्रेस नोट जारी किया गया था। सोशल मीडिया में काफी चर्चित हुआ था तहसीलदार का विवादित प्रेस नोट। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने इस प्रकरण में सख्त एक्शन लिया है। विवादित प्रेस नोट जारी करने वाले तहसीलदार को एपीओ कर दिया गया है। अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देशों के बाद दिगोद तहसीलदार दिलीप सिंह को एपीओ कर दिया गया है। दरअसल इसको समझने की जरूरत है। जो प्रेस नोट जारी किया गया था उस प्रेस नोट के जरिए महिलाओं से स्वैच्छिक हक त्याग कराने के लिए प्रेस नोट जारी किया गया था। जहां तक इसको समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यह कि जो पिता की संपत्ति में महिलाओं का हक होता है, शादी के बाद स्वैच्छिक उस हक को त्याग दिया जाए। प्रेस नोट में शायद इसका जिक्र था। सोशल मीडिया में काफी चर्चित भी ये प्रेस नोट हुआ था। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने इस प्रकरण में सख्त एक्शन लिया था। विवादित प्रेस नोट जारी करने वाले तहसीलदार को एपीओ किया गया था। अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देशों के बाद दिगोद तहसीलदार दिलीप सिंह को एपीओ किया गया। सुप्रीम कोर्ट से आज नहीं मिली सोमिया गुर्जर को राहत। डॉक्टर सोमिया के निलंबन पर आज सुनवाई हुई। अब 28 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिए राज्य सरकार को निर्देश
1 महीने के अंदर न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार डीएलबी शीलदाबाई को नोटिस जारी किया था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। सोमिया गुर्जर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और रुचि कोहली ने पैरवी की। सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी, संदीप कुमार झा ने पैरवी की। एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के आदेश पर मांगा था स्टे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। 4 जून 2021 को विवाद के बाद 6 जून को सोमिया को निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद कार्यवाहक मेयर के तौर पर शीलदाबाई जयपुर ग्रेटर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। हाईकोर्ट में मामला चला, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमिया गुर्जर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां भी स्टे देने से इनकार कर दिया गया है। अब 28 सितंबर को इस मामले पर आगे सुनवाई होगी और उस दौरान क्या कुछ खास रहेगा ये अगली सुनवाई के बाद ही तय होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए 1 महीने के अंदर न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार डीएलबी और शीलदाबाई को नोटिस जारी किया था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सोमिया गुर्जर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और रुचि कोहली ने पैरवी की, जबकि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी और संदीप कुमार झा ने पैरवी की। एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। राजस्थान कैडर के आईएफएस प्रिय रंजन का तबादला। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव पद पर तबादला हुआ है। 4 संभालने के 5 साल या अग्रिम आदेशों तक वो अब इस पद पर जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि बिहार कैडर के 1994 बैच के आईएएस आतिश चंद्रा की वो जगह लेंगे। अभी केंद्र में ही प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्टर है प्रिय रंजन। वहीं पंचायत चुनाव से पहले बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भवरी देवी अपहरण और हत्या प्रकरण, पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को जमानत मिल गई है। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई है, यानी विश्वनाराम, कैलाश, शहाबुद्दीन और बलदेव को भी जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार कर दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने जमानत दी है। और पंचायत चुनाव से पहले ये एक बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि जोधपुर के अंदर भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में भवरी देवी अपहरण और हत्या मामले के अंदर पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को जमानत मिल गई है। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिली है, जिनके नाम है विश्वनाराम, कैलाश, शहाबुद्दीन और बलदेव। इनको भी जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सभी को जमानत दे दी। तो पंचायत चुनाव से पहले का बड़ा डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा मामला जिसने राजस्थान की सियासत को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया था। बड़े बड़े नाम इसमें फंसे थे और अब भवरी देवी अपहरण और हत्या प्रकरण के अंदर पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को भी जमानत मिली है। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिली है। विश्वनाराम, कैलाश, शहाबुद्दीन, बलदेव, इन चारों को भी जमानत दी गई है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए इन सभी को जमानत दी। जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने इनको जमानत दी। फ्लाइट मुंबई की, लेकिन आज पहले जाना पड़ा जोधपुर। दरअसल आज एयर इंडिया की फ्लाइट के यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। एयर इंडिया की मुंबई जयपुर मुंबई फ्लाइट AI 611-612 का प्रकरण है। मुंबई से सुबह 11:10 पर यह चलती है और 1:15 पर जयपुर पहुंचती है। जयपुर से दोपहर 2 बजे चलकर दोपहर 3:50 पर यह मुंबई वापस पहुंचती है। लेकिन आज एयरलाइन ने फ्लाइट के रूट में जोड़ दिया है जोधपुर। खर्चा बचाने को जयपुर मुंबई, जोधपुर मुंबई की फ्लाइट को मर्ज किया गया है। मुंबई से आज सुबह 10:30 पर चलकर दोपहर 12:35 पर जयपुर आई और फिर जयपुर से दोपहर 1:15 पर जोधपुर के लिए रवाना हुई। आगे जोधपुर से दोपहर 2:50 पर मुंबई के लिए रवाना हुई। दोपहर 3:50 के बजाय आज शाम 4:30 बजे ये फ्लाइट मुंबई पहुंची, यानी कि लगभग
40 मिनट लेट ये मुंबई पहुंची। एयर इंडिया के खर्चा बचाने के चक्कर में 2 शहरों के यात्री परेशान होते नजर आए। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी की कार्यवाहक कुलपति को हटाया गया है। कार्यवाहक कुलपति ओम थानवी को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने यह आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल ने प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति हैं प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी। प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी होंगे एमडीएस यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति। यानी कि इस आदेश के साथ अब एमडीएस यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति जो जिम्मेदारी ओम थानवी संभाल रहे थे, उनको हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये आदेश जारी किया और अब राज्यपाल ने प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव में जीत के लिए तैयारी की। इस चुनाव को बीजेपी ने बड़ी गंभीरता से लिया है। सांसदों से विधायक तक को मैदान में उतार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दर्जनों सभाएं कर दी हैं। सभाओं में मोदी सरकार की नीतियों पर वोट मांगे गए हैं। साथ ही राज्य की माली हालत से भी जनता को रूबरू करवाया है। जयपुर समेत 6 जिलों के अंदर सांसद और विधायक फील्ड में जुटे हुए हैं। 6 जिले यानी कि जयपुर को छोड़ दिया जाए तो फिर सिरोही, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, दौसा और भरतपुर जहां चुनाव होने हैं। 6 जिलों के अंदर चुनाव होने हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद के बीजेपी ने काफी मेहनत इन चुनावों को जीतने के लिए की है, या कहें कि इन चुनाव को बीजेपी ने बड़े गंभीरता से लिया है। चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उनको मैदान में उतारा गया है। मोदी सरकार के नाम पर वोट मांगे गए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दर्जनों सभाएं कर दी। कांग्रेस की पंचायत फतह करने की तैयारी। दरअसल एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन कांग्रेस को विधायक और अपने काम पर भरोसा है। इन चुनाव में विधायकों के परिजनों को मैदान में उतारा गया है। आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि 6 जिलों में से 47 विधानसभा सीटें हैं। इन पर 33 पे कांग्रेस के कब्जा है। 6 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक काबिज हैं। और इस तरीके से कांग्रेस खुद को काफी मजबूत मान रही है और वो जमीन पर अपने विधायकों का इस्तेमाल भी इस पंचायत चुनाव में जमकर कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, कांग्रेस क्यों मजबूत है इसको समझने की जरूरत है। जिन 6 जिलों के अंदर पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं, वहां 47 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से 33 पर कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं। 6 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक हैं। यानी कि सिर्फ इन सीटों पर अगर देखें तो 8 ही विधायक ऐसे हैं जो कि या तो बीजेपी से हैं या अन्य हैं। और अब बात करते हैं डीजीपी एमएल लाठर की मेल आईडी हैक प्रकरण की। कोलंबिया के आईपी एड्रेस से हैक हो गई थी मेल आईडी। मेल हैक करने के लिए किया गया था प्रॉक्सी सर्वर यूज। मेल को ऑपरेट कर 2 मेल भी कर दी गई थी डिलीट। महाराष्ट्र की माइक्रोस्कैन कंपनी का इंटरनेट लिया गया था इस्तेमाल में। 14 अगस्त को डीजीपी एमएल लाठर की मेल आईडी हैक हुई थी। हैकर ने यूपी डीजी को मेल कर भेजी थी आतंकी धमकी। हालांकि कुछ ही देर के बाद मेल आईडी को रिकवर कर लिया गया था। वहीं प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत का निर्माण नहीं हो पाया शुरू। दरअसल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर नहीं हो पाया शिलान्यास। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में है प्रस्तावित 125 मीटर ऊंचा आईपीडी टावर प्रस्तावित है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 15 अगस्त को होना था शिलान्यास, लेकिन निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते शिलान्यास नहीं हो पाया। 2 फर्मों ने निविदा में लिया था भाग, एक फर्म का नहीं हो पाया चयन। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन में एक फर्म का चयन नहीं हुआ। इस एकल निविदा के मूल्यांकन के लिए किया गया था गठन। जेडीओ और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया। इमारत की ऊंचाइयों पर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की एनओसी नहीं ली गई थी, अभी तक मिली नहीं है।
हालांकि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।